तख्त बदल जाता है, ताज बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है, मुल्कों की तवारीख बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, राजा महाराजाओं की शहंशाही बदल जाती है, लेकिन ये अकबर दरअसल की कहानी कभी नहीं बदलेगी, जो इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो चुकी है और आगम मंदिर के दीवारों के साथ जुड़ी गई है। जिनकी हयाती में लोकबाग के मुख से प्रशंसा के पुष्प बिखरे जाते थे और आज भी उनकी गैर हाजिरी में गुण के गीत गाए जाते हैं। ऐसे सागर जी महाराज, असल नाम जिनका था आनंद सागर जी महाराज, लेकिन सागर जी महाराज के गुलाम नाम से जगत में, जैन जगत में फेमस हुए। उनके साथ आगम की कहानी जुड़ी हुई है, मतलब जन्म से ही यह संकेत था। उनके जन्मदिन ही उनके परिवार वालों ने मंदिर में स्नात्र पूजा का आयोजन रखा था और उस स्नात्र पूजा में भी संख्या कितनी थी, तो कहते हैं 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयन्ना, 6 छेद और 4 मूल, नंदी नियोग, इस तरह से 45 संख्या हो उस स्नात्र मौसम में थी। मतलब 45 का अंक, ये 45 की संख्या आगम की सूचक थी। तो उन्हीं के जन्म के दिन ये घटना घटी थी और जन्म होने के बाद जब स्वयं उनको प्राप्त हुआ तब आगमों का उद्धार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, जात की कुर्बानी दे दी। जब उनके गुरु कालधर्मा हो रहे थे, उसी समय उन्होंने सागर जी महाराज को अंतिम समय में आशीर्वाद दिया था कि बेटा आगमों का ध्यान रखना। ये गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करके उन्होंने एक बीड़ा उठाया आगमों का उद्धार करने के लिए। इतिहास कहता है यदि सागर जी महाराज नहीं मिले होते तो आज हम जितनी आसानी से आगमों को प्राप्त कर सकते हैं, साधु साधु आगमों का पठन पाठन कर सकते हैं, इसमें महत्तम योगदान किसी का है तो सागर जी महाराज का है। भरत चक्रवर्ती से लगा करके आज तक अनेक जिन मंदिरों का निर्माण इस अवसर काल में हुआ है, लेकिन आगमोद्धारक श्री आनंद सागर सूर्य महाराजा ने आगम मंदिर का निर्माण करने का श्रेय उनके भाले जाता है। सवाल चाहे तीर्थ रक्षा का हो, सवाल चाहे बाल दीक्षा का विरोध का हो, या सवाल चाहे तिथि चर्चा का हो, हर क्षेत्रों में सागर जी महाराज ने सफलता पाई है। एक बार सागर जी महाराज केसरी जी तीर्थ में थे और अहमदाबाद का एवं उदयपुर का दोनों संघ उनको चातुर्मास की विनती के लिए वहां केसरी जी पर आए हुए थे। दोनों ने आकर के गुरुदेव को वंदना किया, चातुर्मास की विनती के लिए आग्रह किया, चातुर्मास करने के लिए आग्रह किया, लेकिन सागर जी महाराज ने कहा इसका जवाब यहां नहीं मिलेगा, गांव के बाहर मिलेगा। चलो शिष्यों तैयारी करो बिहार की। दोनों संघ सोचने लगे कि ये हमारा सवाल का जवाब यहां पर नहीं, बाहर क्यों? लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले और सागर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहां से केसरी से विहार किया। केसरी नाथ आदिनाथ दादा के दरबार में दर्शन करके चैतन्य करके वहां से विहार करते हुए गांव के बाहर आए
और जहां हाईवे रोड आता है अहमदाबाद उदयपुर का, वहीं पर सागर जी महाराज ने अपना आसन जमाया, पीछे शिष्य वर्ग बैठ गया और सामने अहमदाबाद का सन और उदयपुर का सन बैठा हुआ है। सब इंतजार कर रहे थे गुरुदेव कहां की रजा देते हैं, किनको खुश करते चातुर्मास के लिए, कहां पर जैसे बोलते हैं। दोनों संगों ने कहा गुरुदेव हमारी चातुर्मास की विनती का क्या। तब सागर जी मैंने कहा देखो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देगा वो सामने पेड़ पर बैठा हुआ पंछी देगा। पंछी? सबको आश्चर्य हो, क्या बात है। सागर जी मैंने कहा कि पंछी उड़ करके जिस दिशा में जाएगा उधर दिशा में मेरा चातुर्मास होगा। सबकी नजर पंखी की ओर गई। उदयपुर वाले सोचते हैं कि पंखी उड़ करके हमारी दिशा में आए, और अहमदाबाद वाले सोचते हैं कि पंखी उड़ करके हमारी दिशा में आए। और इतने में पंछी उड़ा और उदयपुर के संघ वालों ने जयकारा लगाया, क्योंकि पंछी उड़ करके उदयपुर दिशा की ओर गया था। सागर जी महाराज ने उदयपुर चातुर्मास करने का भाव बनाया था। सागर जी महाराज शुक्ल शास्त्री थे, उनको ये मालूम था, और उदयपुर भी चातुर्मास क्यों करना था उसके पीछे भी राज था, क्योंकि उनको इनके दिमाग में था, इनके विचार में था कि केसरी तीर्थ का उद्धार करना है, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराना है, दर्जन की प्रतिष्ठा करवाना है। और ये संघर्ष में माता वहां का उदयपुर का था, इसलिए उदयपुर में मैं चातुर्मास करूंगा तो वहां पर रह करके ये कार्य मैं कर सकता हूं। इसलिए सागर जी महाराज ने उदयपुर का चातुर्मास के लिए ये बात बताई। तो आज केसरी तीर्थ पर जो ध्वजदंड है, ध्वजा लहरा रही है, वो सागर जी महाराज का प्रताप है। तो ऐसे अनेक तीर्थों का उद्धार, चाहे अंतरिक्ष जी हो, चाहे शिखर जी हो, चाहे मक्सी जी हो, बोपावर आदि अनेक तीर्थों के लिए सागर जी महाराज ने बहुत ही योगदान दिया है। तो अगाध ज्ञान के भंडार सागर जी महाराज गंभीर भी थे, रमूजी भी थे, छोटे के साथ छोटे जैसे भी हो जाते थे। एक बार केरी की सीजन में एक शिष्य एक पात्री जितना रस लेके आया होगा, आम रस लाया एक पात्री जितना। गोश्री मानने में सारे साधु भगवान बैठ गए। सागर जी महाराज गोश्री रूम में आए और इतना रस देख करके सागर जी महाराज को रमुज सूझा और कहा, देखिए मेरे हाथ में इतना रस है और इतने सारे सभी साधुओं को बांटना है। इस तरह से बांटना है कि सभी साधु मना करते रहे और सबको पहुंच जाए। बोलो कौन बांटेगा? तब किसी को समझ में नहीं आई। सागर जी महाराज ने खुद ने कहा, देखो मैं बांटता हूं, ऐसा करिए सभी अपना हाथ यूं खुला कीजिए, हथेली खुली कीजिए, और मैं इसमें हथेली में रस सबको दूंगा। तो सागर जी महाराज सबको रस देने लगे। रस इतना ही दिया जाता जितना हथेली में आता, ज्यादा आ जाते बस गुरुदेव बस बहुत हो गया, गुरुदेव बहुत हो गया, बस 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 नीचे डूलेगा। तो इस तरह करते सभी साधु भगवान तक ये रस इतना सा पहुंच गया। ये सागर जी महाराज की दीर्घदृष्टिता थी, ये रमूज थी, ज्ञान के भी गंभीर थे, अनेक गुणों के स्वामी ऐसे सागर जी महाराज। गुणानुवाद उन्हीं का होता है जो गुणों के भंडार होते हैं। आइए, उत्तम ना गुण गावता गुण आवे निज अंग। उत्तम पुरुषों के गुणगान गाने से वो गुण हमारे में आते हैं। तो सागर जी महाराज ने ज्ञान के क्षेत्र में विशेष अपना जीवन लगाया था। तो हम भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें, सूत्र याद करने के लिए हम तैयार रहें। तो तभी उनकी गुणसभा हमारे लिए सफल कारक कही जाएगी। बस सभी को मेरा धन्यवाद।